तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे ई मार्केटिंग क्या होता है, फिर जानेंगे होम शॉपिंग क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे टेली मार्केटिंग क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग आखिर होता क्या है? ई मार्केटिंग इज आल्सो नोन एज इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग। जो ई मार्केटिंग है उसको इंटरनेट मार्केटिंग भी के नाम से भी जानते हैं, वेब मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। इन ई मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द बिजनेस आर प्रमोटेड ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ई मार्केटिंग में जो है कि जो किसी बिजनेस का जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट की मदद से प्रमोट किया जाता है ई मार्केटिंग में। तो ये था ई मार्केटिंग। तो कोई भी कुछ भी होता है तो उसका एक एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो चलिए पहले इसका एडवांटेज देख लेते हैं। इसमें एडवांटेज इसका जो है लो रिस्क है। दूसरा है रिडक्शन इन कास्ट थ्रू ऑटोमेशन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। थर्ड जो एडवांटेज है फास्टर रिस्पॉन्स टू बोथ मार्केटर्स एंड द एंड यूजर्स। नंबर 4 जो है इंक्रीज्ड एबिलिटी टू कलेक्टेड डेटा। जो पांचवा एडवांटेज है इसका इंक्रीज्ड इंटरेक्टिविटी। तो देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो लो रिस्क, इसमें जो कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है। दूसरा जो है रिडक्शन इन कास्ट थ्रू ऑटोमेशन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ऑटोमेशन, इन सब का यूज करने से जो इसकी लागत हो गई बहुत कम हो गई। ये जो है फास्टर रिस्पांस, मार्केटर्स और जो भी यूजर्स हैं उनको मतलब जल्द से जल्द तेजी से रिस्पांस देता है। इंक्रीज्ड एबिलिटी टू कलेक्टेड डेटा, जो डेटा कलेक्ट करने की इसकी एबिलिटी है वो इसमें बढ़ी है। इंक्रीज्ड इंटरेक्टिविटी भी बढ़ी है। तो ये था ई मार्केटिंग का एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज को जरा देख लेते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिपेंडेबिलिटी ऑन टेक्नोलॉजी, ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है ई मार्केटिंग। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज, इसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी की इश्यूज है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, प्राइवेसी प्रॉब्लम ये सब इसमें है। नंबर 3 मेंटेनेंस कास्ट ड्यू टू ए कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग इन्वायरमेंट। अब जो ई मार्केटिंग के लिए जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसमें मेंटेन करना, जो लागत है उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। हायर ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइसिंग एंड इंक्रीज्ड प्राइस कंपटीशन, बहुत ही ज्यादा प्राइस की जो ई मार्केटिंग जितनी बढ़ती जा रही है उतना ही ज्यादा इसमें प्राइस बढ़ता जा रहा है। प्राइस की कंपटीशन जितनी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। नंबर 5 जो वर्ल्ड वाइड कंपटीशन थ्रू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड में कंपटीशन चल रहा है इसका ई मार्केटिंग का। अब आते हैं दूसरा हम लोगों का था होम शॉपिंग। जो इसका मतलब होता है घर से शॉपिंग करना। तो इसमें देखते हैं क्या होता है होम शॉपिंग में। होम शॉपिंग इज कॉल्ड शॉपिंग फ्रॉम योर होम बाय ऑर्डरिंग गुड्स advertised in a catalog on television or on the internet। इंटरनेट, टेलीविजन या फिर कैटलॉग में एडवर्टाइजमेंट देख के वहां से घर पे ही सामान ऑर्डर करके घर पे ही मंगाते हैं। इसमें यही होता है होम शॉपिंग। जैसे कि हम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़े, उसमें कोई हमको एडवर्टाइजमेंट मिल गया या फिर टीवी पे कोई एडवर्टाइजमेंट चल रहा है तो वहां से हमको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वहां से हम ऑर्डर करके मंगा लेते हैं घर पे। तो वो होता है होम शॉपिंग।
होम शॉपिंग हैपेंस इन 3 वे। होम शॉपिंग 3 तरीके से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है ऑर्डरिंग ए प्रोडक्ट बाय सिलेक्टिंग इट फ्रॉम कैटलॉग। कैटलॉग से जो भी सिलेक्ट रहेगा वहां से प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाता है। कैटलॉग में प्रोडक्ट सिलेक्ट करके वहां से ऑर्डर करते हैं। नंबर 2 जो ऑर्डरिंग बाय व्यूइंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट देख के फिर ऑर्डर करते हैं, ये एक तरीका है। फिर तीसरा है जो है ऑनलाइन शॉपिंग का। ये था होम शॉपिंग का। 3 तरीके से किए जाते हैं, वो था कौन कौन से तरीके से किया जाता था, किया जाता है होम शॉपिंग। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है टेली मार्केटिंग। तो टेली मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। टेली मार्केटिंग आखिर होता क्या है। Telemarketing, the use of telephone to sell products or services directly to customer is called telemarketing. ये जो प्रोडक्ट या सर्विस होती है डायरेक्टली कस्टमर को टेलीफोन के थ्रू प्रोडक्ट सेल करते हैं, मतलब बात करके कस्टमर से बात करके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ये होता है टेली मार्केटिंग कहलाता है। जैसे कि इसमें देखा जाए कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो कस्टमर से डायरेक्टली कॉल पे बात करके उसको सेल कर रहे हैं। इसके एडवांटेज इसके देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या इसके एडवांटेज है टेलीमार्केटिंग के। प्रोवाइड ए मोर इंटरेक्टिव एंड पर्सनल सेल्स सर्विसेज। इसमें इंटरेक्टिव एंड पर्सनल सेल सर्विसेज और भी ज्यादा प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम कॉल करके किसी किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो बात करने से थोड़ा बिलीव बढ़ता है, थोड़ा और पर्सनल होते हैं तो यहाँ से सेल करना आसान हो जाता है और भी अच्छा आसानी से प्रोडक्ट सेल होता है। ये था ये प्रोवाइड कराता है यहाँ पे। दूसरा, एक्सप्लेन टेक्निकल इश्यूज मोर क्लियरली। अगर हम टेलीफोन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कस्टमर से बात करके तो उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल इश्यूज होगी, वो अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया जा सकता है। नंबर 3, क्रिएट एंड एनिमेटेड रपोर्ट विथ योर कस्टमर। जब बातचीत करके हम कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहां जो कस्टमर से तालमेल जल्दी बन जाता है। 4 नंबर है सेल फ्रॉम ए डिस्टेंस टू इंक्रीज योर सेल्स एरिया। अपने जो सेल्स एरिया को बढ़ाने के लिए थोड़ा दूर दूर तक प्रोडक्ट को सेल करते हैं। करने से जैसे टेलीफोन से हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो ज्यादा दूर दूर तक हमारा मार्केट कैप्चर होता है। मार्केट कैप्चर होने से सेल्स एरिया भी बढ़ जाता है। सेल टू बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर। इनमें जो पुराने कस्टमर होते हैं उनको भी सेल किया जाता है प्रोडक्ट, और न्यू कस्टमर होते हैं उनको भी सेल हो जाता है। नंबर 6, जनरेटेड लीड्स एंड अपॉइंटमेंट। लीड्स और नए नए अपॉइंटमेंट्स को जनरेट किया होता है, जिससे सेल्स और ज्यादा बढ़ता है। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। टेलीमार्केटिंग के डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। Telemarketing can be resented particularly when dealing with B2C customer and when call are made in the evening। तो टेलीमार्केटिंग कस्टमर्स को जो है कि थोड़ा नाराज कर सकता था। सॉरी गलती हो गई। तो चलिए देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। टेलीमार्केटिंग के डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। पहला जो डिसएडवांटेज है, टेलीमार्केटिंग कैन बी रिजेंटेड पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विथ B2C कस्टमर्स। टेलीमार्केटिंग विशेष रूप से उन ग्राहकों को नाराज कर सकता है जब हम B2C कस्टमर से डील करते हैं। एंड व्हेन कॉल आर मेड इन द इवनिंग, और जब हम उन्हें शाम के टाइम कॉल किया जाता है तो नंबर 2 जो है इसका डिसएडवांटेज, कस्टमर लिस्ट मे नॉट ऑलवेज बी क्लीन एंड ऑफ्टेड इन दिस लीव्स यू विथ ए
पोटेंशियल रिस्क ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। ये जो कस्टमर की लिस्ट है ये क्लियर और ऑप्टेड नहीं होती है, जिससे ये जो कुछ रूल्स होते हैं टेलीमार्केटिंग के वो टूटने का रिस्क रहता है। नंबर 3, कस्टमर लिस्ट कैन बी वेरी कॉस्टली। जो कस्टमर्स होते हैं बहुत ही कस्टमर की जो कस्टमर लिस्ट जो होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है। नंबर 4, टेलीमार्केटिंग हैज ए नेगेटिव इमेज दैट कुड डैमेज योर बिजनेस रिपुटेशन इफ कैरिड पुअरली। टेलीमार्केटिंग पहले से ही मार्केट में नेगेटिव इमेज इसका बना पड़ा है, जिससे अगर ठीक से इसको नहीं रन करते हैं तो आपके बिजनेस रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है। ट्रेनिंग स्टाफ कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। तो जो ट्रेनिंग स्टाफ है ये जो टाइम कंज्यूमिंग सॉरी इसमें जो ट्रेनिंग स्टाफ होते हैं ज्यादा टाइम ले सकते हैं, फिर कॉस्टली भी हो सकते हैं। 6 नंबर है इसका डिसएडवांटेज जो है, टेलीमार्केटिंग हैज द पोटेंशियल टू रिप्लेस ए सेल्स टीम एंड दिस कुड लीड टू नेगेटिव फीलिंग एमंग एम्प्लॉइज। टेलीमार्केटिंग में जो भी है जो सेल्स टीम होती है उसको लीड कोई करता है, तो उसके लिए जो टीम मेंबर एम्प्लॉयज होते हैं उनके मन में उसके लिए निगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं उस पोस्ट के लिए। तो ऐसा ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो ये था जो हम लोगों ने पढ़ा ई मार्केटिंग, फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा होम शॉपिंग, फिर हम लोगों ने पढ़ा टेली मार्केटिंग। तो इस वीडियो में इतना हम लोगों ने बताया कि ई मार्केटिंग के ओवरव्यू दिया। ई मार्केटिंग जो है कि वेब मार्केटिंग भी उसे कहा जा सकता है, इंटरनेट मार्केटिंग भी कहा जा सकता है, ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहा जाता के नाम से भी जानते हैं इसे। इसमें इंटरनेट की मदद से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है मार्केटिंग में। होम शॉपिंग में होता क्या है कि किसी कैटलॉग टेलीविजन पे किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार देख के हम वहां से ऑर्डर कर लेते हैं, घर पे सामान आ जाता है। ये था कि होम शॉपिंग। और जो हम लोग का टेली मार्केटिंग था, टेलीफोन से प्रोडक्ट को सेल करना, ये हमारा टेली मार्केटिंग था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी, जो हमने बताया वो समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए धन्यवाद।